हेलो गाइस। चलिए, बिहार लघु उद्यमी योजना से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के बीच में, क्योंकि अभी लास्ट नवंबर चल रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट है उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का। तो बहुत सारे लोगों को क्यूरी था, बहुत सारे लोगों को ये था कि किस तरीके से अपलोड करना है। तो दोस्तों, हम अभी 2 से 3 चीज़ें आप लोगों के बीच में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि किस तरीके से आपको अपलोड करना है, क्योंकि अब आज 22 तारीख तो कंप्लीट हो गया है, कल 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 से लेकर के 30 यानी कि 7 दिन आपके पास टाइम बचेगा। तो बात करना है 2 से 3 पॉइंट पे। पहला पॉइंट है कि अपलोड कैसे करना है। दूसरी पॉइंट है कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसका भी मैं आपको नोटिस के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, कि डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ हम बताऊंगा आप लोगों को। तीसरी चीज़ें कि बहुत सारे लोगों की ये है कि हम बिल के साथ और क्या क्या चीज़ें अपलोड करें। बिल के साथ स्व घोषणा पत्र, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी चीज़ों को हम आप सभी के बीच में क्लियर बताएंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी के बीच में बताने जा रहे हैं कि बिल कैसे अपलोड करना है। जिन लोग बिल बना चुके हैं उसको कैसे अपलोड करना है। और लास्टली पॉइंट ये बात करनी है कि जिन भी लोगों को अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है, क्या उन लोग बिल अपलोड कर सकता है या नहीं कर सकता है। यानी जिनका भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, क्या वो बिल अपलोड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये तीनों पॉइंट पे हम आप सभी के बीच में डिटेल्स में बताएंगे। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और उसके बाद में बिल नहीं अपलोड करने आ रहा है तो आप बिल अपलोड कर लीजिएगा। और एक बात और, बहुत सारे लोग आजकल परसों लगभग लगातार फ़ोन कॉल ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे लोग मैसेज कॉल करके, मतलब क्या कहें, टाइम नहीं मिल पाता है सभी लोगों को कॉल रिसीव करने का। कॉल नहीं रिसीव कर पा रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। आप ग्रुप के माध्यम से व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हम इस लघु उद्यमी योजना से संबंधित एक ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप उस ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। ठीक है, बाकी चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप सभी को। सबसे पहले हम ये डिफरेंट दिखाना चाहते हैं कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ये चीज़ें आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। और उसके बाद में ये चीज़ बता के तुरंत आपको फॉर्म के तरफ ले जाएंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बिहार लघु उद्यमी योजना के वित्तीय वर्ष 23-24 के लाभों को प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए दिनांक 30/11/2024 तक पोर्टल खोला गया है। उपयुक्त तिथि के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक करें। ये हो गई। अब देखिए, हम आप सभी को बीच में बोल रहे थे कि ये डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो आप एकदम निश्चित जान लीजिए, आपको दिसंबर पूरा फुल टाइम मिलेगा, पूरा फुल टाइम मिलेगा। हम आप सभी को प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे दिसंबर आपको डेट मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम चलते हैं अब आप सभी को भी अपलोड करने के लिए कि कैसे अपलोड होगा। तो देखिए, अभी हम जो लिंक था उस पर क्लिक किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आधार कार्ड का। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, आधार नंबर जैसे ही डालेंगे OTP का ऑप्शन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर हम डालते हैं। देखिए मेरा आधार नंबर इसमें सेव भी है, वो भी हम डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने अभी आधार नंबर डाल करके OTP किए तो OTP आ गया है हमारे पास। चलिए हम OTP डालते हैं। तो देखिए इस जगह पे खुल चुका है। हमने अभी लॉगिन कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये मेरा ही खुद का है, जितेंद्र कुमार। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 चीज़, व्यक्तिगत जानकारी,
दूसरा में उपयोगिता प्रमाण पत्र और तीसरा में है लॉग आउट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ देख लीजिए। तो इसमें हमको जाना कहाँ है, उपयोगिता प्रमाण पत्र पे। तो चलते हैं हम उपयोगिता प्रमाण पत्र पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं, देखिए उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन खोल चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करें यहाँ पे। ठीक है, अनिवार्य दस्तावेज जिसमें आपको जो होगा जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ ओनली, यानी ये 4 चीज़ों में कोई एक चीज़ आपको अपलोड करना है। फाइल का जो आपका साइज होगा, नेम होगा, जेपीजी में होगा, जेपीईजी में होगा, इस तरीके से करना है। तो यहाँ के बीच में हम बता रहे थे कि यहाँ पे देखिए जो उपयोगिता प्रमाण पत्र में प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे देखिए भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी कि आप इस ऑप्शन उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में आइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कहाँ पे, तो इस जगह पे भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे आप आइएगा, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम इसका प्रोसेस आगे करके हम देखते हैं, क्लिक करके देखते हैं। दोस्तों देखिए अभी वहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ डालना है। तो सबसे पहले देखिए आप सभी को मैं पिछला भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि क्या क्या चीज़ डालना है, कहाँ पे क्या डालना है। तो देखिए यहाँ पे है मशीन सामग्री के आपूर्तिकर्ता का नाम एवं पता। सबसे पहले यहाँ पे जो भी स्टार लगा हुआ है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसका नाम डालना है, तो आप जहाँ से जो मशीन खरीदे हैं उसका नाम डालना है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर फर्नीचर दुकान हो, जो भी हो जीएसटी नंबर के साथ होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी नंबर के साथ होना चाहिए। चलिए हम अभी आप सभी को बीच में एक चीज़ दिखाते हैं, जीएसटी नंबर। और पहले यहाँ पे ये बता देते हैं, देखिए यहाँ पे आपूर्तिकर्ता का जीएसटी नंबर, यानी आपूर्तिकर्ता मतलब वो हुआ जहाँ से आप खरीद रहे हैं। ठीक है, आपूर्तिकर्ता का जीएसटी नंबर। यहाँ पे क्या हो गया, उस दुकान का नाम, आपूर्तिकर्ता का दुकान का नाम। यहाँ पे देखिए नाम और पता दोनों है, उसका नाम डालिएगा, उसके बाद में उसका पता डालिएगा, बगल में ही उसका पता भी लिखा हुआ रहता है, वो डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको आपूर्तिकर्ता का देखिए यहाँ पे बिल नंबर तो अभी बता ही दिए। मशीन का नाम, ये मशीन का नाम आपको डालना है। मशीन का नाम आपका जो टूल किट में दिया हुआ है, जो मशीन है वो नाम, और टूल किट में आपका मशीन का कॉस्ट भी दिया हुआ है, जितना कर लिए हैं 2-4 हज़ार आगे पीछे जो भी होगा वो आपका जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट यहाँ पे भरना है। ठीक है, यहाँ पे मशीन का नाम डाल देना है, यहाँ पे कॉस्ट भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ आप सभी को बीच में समझने का चीज़ है। क्या समझने का चीज़ है, मान लिया जाए हम कोई भी सामान खरीदें तो 2 कंपनी से खरीदें। मान लिया जाए चेयर हम इस जगह से खरीदें और टेबल हम किसी और जगह से खरीदें, तो दोनों जगह का हमको एड्रेस डालना पड़ेगा, दोनों जगह का बिल नंबर, दोनों जगह से जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको कहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे ही आप बढ़िएगा यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन है। प्लस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिए एक तो पहले से खुला हुआ है उसमें भरे हुए थे, एक दूसरा फिर नया खुल गया। तो इसमें भी जैसे दूसरे कंपनी से खरीदे हैं जो चीज़, वो डालना है, उसका नाम डालना है, उसका जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है, जीएसटी नंबर डालना है, उसके बाद में आपूर्तिकर्ता का बिल नंबर डालना है, मशीन नाम डालना है, कॉस्ट डालना है। ठीक है, उसके बाद मान लिया जाए फिर और कोई सामान खरीदे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ में खरीदे हैं, जो फर्नीचर वाला में नहीं मिल रहा है इलेक्ट्रिक चीज़, तो इलेक्ट्रिक दुकान से खरीदे हैं, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें आ गया है। इसमें फिर अलग से कंपनी नाम, आपूर्तिकर्ता का जीएसटी नंबर, आपूर्तिकर्ता का बिल नंबर, मशीन नेम और मशीन का कॉस्ट कितना है वो यहाँ पे डालना है। उसी के अनुसार एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहाँ जहाँ से भी बनाइएगा वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पे है।
तो इसको हम आप सभी को एकदम ऐसे धड़ल्ले से ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को यही मेन कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, हम बता देते हैं, जैसे बताते हैं बस वैसे ही आपको करना है। देखिए यहाँ पे प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जैसे मान लीजिए 4 कंपनी का हम सामान खरीदें, ठीक है, इसमें देखिए साइज दिया हुआ है 5 केवी का होना चाहिए। तो 4 कंपनी से हम कोई सामान 4 कंपनी से खरीदें तो हम चारों का बिल का एक पीडीएफ बना लेंगे, यानी 4 पेज का एक पीडीएफ बनाएंगे। अब पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करते हैं देखिए आपका फ़ोटो कैमरा मीडिया में आ गया। मीडिया में आप जाइएगा तो पीडीएफ जो भी जहाँ भी होगा आपका वहाँ से लेंगे, और लेने के बाद में आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट जैसे ही कीजिएगा यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड मार दीजिएगा। अपलोड एक बार होने के बाद फिर ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी, आप फिर दोबारा अपलोड नहीं कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे आइएगा मशीन उपकरण का फ़ोटोग्राफ, यानी जो मशीन खरीदते हैं उसका फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही देखिए आपको फ़ोटो अगर खींच के रखे हुए हैं लोकेशन के साथ तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली फ़ोटो आप ले सकते हैं, ठीक है। कैमरा में एक ऑप्शन होता है लोकेशन रीड करने का, और फोटो के ऊपर लिखा जाता है लोकेशन रीडिंग, ठीक है। तो आप उसको ऑन कर लीजिएगा कैमरा में जा कर के, तो यहाँ से आप फ़ोटो ले लीजिएगा, मशीन का फ़ोटोग्राफ ले लीजिएगा यहाँ पे, और ये अपलोड कर दीजिएगा। अब तीसरा चीज़ है जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या डालना है, तो देखिए कार्यस्थल शेड का फोटोग्राफर जीपीएस सहित, यानी आप जिस जगह पे आप लगाना चाह रहे हैं, जिस जगह पे आप देखो, जैसे आपका एड्रेस है, गांव का एड्रेस है, और आप किसी मार्केट में दुकान डालना चाह रहे हैं, जो भी है उद्योग लगाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ का फ़ोटो सही, मतलब आप जिस जगह पे खोलिएगा वहाँ का एक बैनर अगर आप बना लेते हैं तो अच्छा है। अगर बैनर आप आगे प्रेजेंट में नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका फ़ोटोग्राफर लोकेशन सहित आप डाल दीजिएगा, जिससे आपको चेक करने के लिए आएगा तो आसानी से वहाँ पे लोग पहुँच जाएंगे विजिट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को बतानी थी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब पेज फंस रहा है एक जगह पे कि क्या हमें स्व घोषणा पत्र या एफिडेविट डालना पड़ेगा, एफिडेविट। तो देखिए दोस्तों, ये 3 चीज़ के अलावा हमें इस जगह पे किसी प्रकार का कोई चीज़ भी अपलोड करने की जगह नहीं है। अगर एफिडेविट की बात किया जाए तो एफिडेविट अगर खोज रही है तो आप एफिडेविट भी बनवा लीजिए, अगर आपको सक्षम हैं तो बनवा लीजिए। और बनवाने के बाद जो ये उपयोगिता प्रमाण पत्र है, तो जैसे 4 कंपनी का हम 4 फाइल 4 पीडीएफ में हम या 4 पेज में बनाए थे, तो एक एफिडेविट का भी पेज संकलन कर लीजिए और करके उसके साथ ही अपलोड कर दीजिए। अगर एफिडेविट आपके जिला उद्योग अगर मांग रही है, तो नहीं मांग रही है तो ऐसे इस जगह पे आपको कोई सजेस्ट नहीं किया गया है कि आप एफिडेविट भी दीजिए, ठीक है। ऐसे एफिडेविट का ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं हमें लग रहा है, ठीक है। अगर आप बना लिए हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं उसी के साथ में। चलिए यहाँ तक तो सबको समझ में, बाकी यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। एक ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप एक बार सबमिट कर दीजिएगा तो फिर दूसरी बार आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाली है फिर से अपलोड करने का दोबारा, ठीक है। तो एक बार ही आपको अपलोड करने की ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, जो भी आप सभी को हम बताएं क्लियरली रूप से कैसे अपलोड करना है सारी चीज़ें, तो अगर आप अभी भी चैनल पे नए हैं, चैनल पे नए जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब आप सभी के बीच में बताने जा रहे हैं जो कन्फ्यूजन आप लोगों को है कि क्या मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ है, क्या हम कैसे बिल अपलोड करें। तो दोस्त, आप अगर चाहिए तो आप कर भी सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी कर सकते हैं। ऐसे 30 नवंबर तक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अभी आप सभी को एक चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं जो आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि डेट आगे बढ़ जाएगी। डेट आगे कंफर्म बढ़ेगी, इसका 100% गारंटी है, वो आप सभी को हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कहाँ पे वो चीज़ आप सभी को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को क्लियर होना है कि आपका डेट आगे बढ़ेगी कैसे। तो देखिए 15 जिस डेट को
लघु उद्यमी योजना का जो दिया गया था, देखिए यहाँ पे 15/10/2024 अपलोड करने का, 30/11/2024 तक। सेम उसी डेट को देखिए उद्यमी योजना जो 10 लाख वाला होता है उसका भी दिया गया था, सेशन 23-24 और 22-23 दोनों का। ठीक है, 22-23 का सेकेंड किस्त का और 23-24 का फर्स्ट किस्त का। इसमें देखिए क्या कहा गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में वैसे लाभुक जिन्होंने 90 दिनों के अंदर प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया अथवा एक ही बार उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड किया है, वह अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31/10/2024 तक अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करें, ये कर बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आप सभी को एक देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 90 दिनों के अंदर, क्या कहा गया है, जिन्होंने 90 दिनों के अंदर प्रथम किस्त या द्वितीय किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं अथवा एक ही बार उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, यानी कि वैसे व्यक्ति जो एक बार ऑलरेडी उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर चुके हैं उसको दोबारा करने का भी ऑप्शन दिया गया, क्योंकि उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र कैंसिल हो गया या फिर रद्द कर दिया गया या फिर वो मान्य नहीं है या फिर उस तरीके से नहीं बनना चाहिए, तो फिर दोबारा उसको अपलोड करने के लिए दिया गया है। सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि अभी 20,000 लोगों का अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का ट्रेनिंग नहीं हुआ वो तो अभी कन्फ्यूज़न में ही डूबे हुए हैं कि क्या हम कैसे करें नहीं करें। तो दोस्तों हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आप उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसको बिल बोलते हैं, अगर वो आप बनवा लिए हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनवाए हैं तो कोशिश कीजिए, आपके पास पैसा आ चुका है तो आप बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवाए हैं तो कोशिश कीजिए बनवा लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप वेट कीजिए, 25-28 तक वेट कीजिए। 28 तक अगर नहीं कुछ नया अपडेट आती है तो फिर आप अपलोड कीजिएगा। जो चांसेस है कंफर्म आप रहिए कि 30 नवंबर के बाद आपका अपलोड ये फिर से डेट बढ़ाया जाएगा, डेट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये आपका लास्ट है, ये आपका लास्ट है, ये नहीं बोला गया है, आपका डेट आगे बढ़ेगा। ठीक है, आपको हम आप सभी को ये चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 मुख्यमंत्री की योजना को उपबंधित रूप से चयनित अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की स्क्रूटनी उपरांत ड्राफ्ट रखे गए आवेदकों की वांछित कागजात उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना निर्धारित समय इतना से इतना के बीच में करेंगे। यह अंतिम अवसर होगा। सेम इसी तरीके से आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र में भी दिया जाएगा कि आप इतना से इतना के बीच में फिर से डेट बढ़ेगी और उसमें लिखेगा कि यह आपका अंतिम अवसर होगा। तब आप समझ लीजिएगा कि हमारा अब उसके बाद अपलोड करने की डेट आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी तक ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, इसलिए डेट अभी आपका आगे बढ़ेगी। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें आप सभी को कन्फ्यूज़न में था कि क्या कैसे अपलोड करना है नहीं करना है, तो सारी चीज़ें हम आप सभी को बता दिए हैं। डेट आगे बढ़ेगी, ये कंफर्म रहिए। बाकी आपको जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।